क्या आपने कभी सोचा है कहाँ जाती है हवा में फायर की गई बुलेट? हवा में फायरिंग करने के मामले में बुलेट आसमान की ओर काफ़ी लंबी दूरी तय करती है और फिर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वापस ज़मीन पर लौटती है। हमारे देश में कई मौक़ों पर फायरिंग की जाती है। सुरक्षा बल देश के दुश्मनों को मारने के लिए फायरिंग करते हैं, तो पुलिसकर्मी अपराधियों को धर दबोचने के लिए फायरिंग करते हैं। इनके अलावा कुछ अराजक तत्व दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग कर देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में शादी ब्याह के मौके पर भी फायरिंग की जाती है, जिसे हर्ष फायरिंग कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली इंसान के शरीर में घुसने के बाद उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है और कई बार उसकी जान भी ले लेती है। इंसान पर की गई फायरिंग के दौरान बंदूक से निकली बुलेट उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद अंदर ही रह जाती है, जबकि उसका खोखा या कवर बंदूक से फायरिंग करते समय वहीं गिर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवा में फायरिंग करने के बाद गोली कहाँ जाती है? यदि आप कभी इस बात पर विचार नहीं किया, तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ पेचीदा सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। 3 हिस्सों से मिलकर बनता है कार्ट्रिज। फायरिंग की पूरी प्रक्रिया विज्ञान पर आधारित है। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली गोली के मूलतः 3 हिस्से होते हैं। बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्ट्रिज कहा जाता है। कार्ट्रिज के 3 हिस्से होते हैं। इसके सबसे आगे वाले हिस्से को बुलेट कहते हैं, जो इंसान के शरीर में प्रवेश कर उसे गंभीर चोट पहुंचाती है। बीच वाले हिस्से को केस या खोखा कहा जाता है, जिसमें बारूद भरा जाता है। कार्ट्रिज के सबसे पिछले हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहा जाता है, जो फायरिंग के वक्त बारूद में विस्फोट करता है। फायरिंग करते वक्त कार्ट्रिज का खोखा बंदूक से निकलकर वहीं गिर जाता है और बुलेट बंदूक से बाहर निकल जाती है। हवा में फायरिंग करने के मामले में बुलेट आसमान की ओर काफ़ी लंबी दूरी तय करती है और फिर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज़मीन पर वापस लौटती है। हवा में बुलेट का सफ़र हवा की गति और बंदूक की क्वालिटी करता है। यदि ये बुलेट वापस ज़मीन पर गिरते समय किसी इंसान को चपेट में ले भी ले, तो इससे ज़्यादा खतरनाक नतीजे नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फायरिंग करते वक्त बुलेट जिस रफ्तार से सफ़र करती है, वापस आते वक्त इसकी इतनी रफ्तार नहीं होती। रफ्तार कई गुना कम हो जाती है। हालांकि यदि फायरिंग करते वक्त बुलेट किसी ठोस चीज़ से टकरा कर वापस आ जाए, तो ये खतरनाक हो सकती है।